संजीव कपूर। संजीव कपूर भारत के सबसे मशहूर रसोइये हैं। 1992 में एक टीवी शो की मेजबानी से उन्हें अपार लोकप्रियता मिली और उनका नाम घर घर तक पहुंच गया। खास बात यह है कि यह टीवी शो 18 साल तक चला और 120 देशों में प्रसारित हुआ। आइए आपको बताते हैं आखिर संजीव कपूर कैसे बने फेमस इंडियन शेफ। पंजाब में पैदाइश, दिल्ली में पढ़ाई, मुंबई में चमकी किस्मत। संजीव कपूर मूल रूप से पंजाब के अंबाला के रहने वाले हैं। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, पूसा, नई दिल्ली से होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया और 1984 में अपने करियर की शुरुआत की। 1992 में वह मुंबई के सेंतूर होटल के सबसे कम उम्र के एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए थे। इसी साल टीवी फूड शो के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। तरह तरह के लजीज व्यंजनों को लेकर यूट्यूब पर उनके कई वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें यूजर्स ने लाखों बार देखा है। संजीव कपूर फूड नाम से एक लाइफस्टाइल चैनल भी चलाते हैं। 59 रेस्तरां के मालिक से लेकर अपना खुद का फूड चैनल फूड चलाने, 150 से अधिक कुक बुक लिखने, अपने ऑनलाइन पोर्टल पर 10,000 से अधिक व्यंजनों को शामिल करने और महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को हजारों मुफ्त भोजन परोसने तक संजीव ने भारतीय व्यंजनों में एक विशेष जगह बनाई है, एक आउट ऑफ बॉक्स घटक। लेकिन उन्होंने नोट किया कि अपनी युवावस्था में उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक शेफ क्या करता है और खाना बनाना कभी भी उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। भारतीय स्टेट बैंक में अपने पिता की नौकरी के कारण व नियमित स्थानांतरण के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में जीवन का अनुभव करने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए वह अपनी कक्षा में संस्कृत को अपनी तीसरी भाषा के रूप में चुनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। पूछे कि क्यों, तो वह जवाब देते हैं क्योंकि किसी और ने नहीं किया। 80 के दशक में जहां स्वीकार्य करियर विकल्प चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों की सीमा से परे नहीं थे, 80% अंक प्राप्त करने के बावजूद संजीव ने कुछ भी नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में आवेदन किया और दाखिला ले लिया। होटल प्रबंधन संजीव के लिए महज एक आकस्मिक विकल्प था। जो कहते हैं कि उनके दोस्त जसमीन सिंह के पास एक अतिरिक्त प्रवेश फॉर्म था जिसे उन्होंने भर दिया। मैं कुछ अलग करना चाहता था क्योंकि मेरे परिवार या दोस्तों में से कोई भी होटल प्रबंधन में नहीं था। मेरे माता पिता जानते थे कि अगर मैं किसी चीज़ पर नज़र रखूंगा तो मुझे सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे, इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। कुछ अलग करने की चाहत मेरा पूर्वानुमेय व्यवहार था, इसलिए कोई विरोध नहीं था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं निश्चित हूँ, तो मैंने हाँ कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं था, लेकिन मैंने अलग दिखाने के लिए साहस के उसी सिद्धांत का पालन किया। संजीव कहते हैं वह दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में शामिल हुए, 1984 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में आईटीडीसी में शामिल हो गए। 2 साल बाद वह वाराणसी में एक पोस्टिंग में कार्यकारी शेफ के पद तक पहुंचे और फिर दिल्ली में आईटीडीसी होटल सम्राट में शामिल हो गए और बाद में 5 साल के लिए सेंटूर समूह के लिए काम करने के लिए मुंबई चले गए। फ्रंट डेस्क पर काम करने के इच्छुक अन्य लोगों के विपरीत संजीव एक बार फिर रसोई की ड्यूटी चुनने के पक्ष में खड़े हुए। उत्कृष्टता हासिल करने के इस अनुशासन ने उन्हें 27 साल की उम्र में मुंबई के सेंटूर होटल का कार्यकारी शेफ बना दिया। अपने करियर में इतनी जल्दी शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि आगे क्या होगा। संजीव कहते हैं हेड शेफ सर्वोच्च बेंचमार्क था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इसे जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता था। मैं हैरान था और यह निश्चित रूप से चिंता का कारण था क्योंकि मैं इतनी जल्दी चरम पर पहुंच गया था, लेकिन मेरे पास तलाशने के लिए विकल्पों की कभी कमी नहीं थी। मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करने के लिए NMIMS में शामिल हुआ और फिर टेलीविजन में दाखिला लिया। हम में से बहुत से लोग उनके ब्रांडों के बारे में जानते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह भोजन के माध्यम से चुपचाप सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं। अब 15 वर्षों से अधिक समय से वह फोरम ऑफ ऑटिज्म NGO के लिए समर्थन और धन जुटाकर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और वयस्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वह अपनी कंपनी में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को भी नियुक्त करते हैं ताकि उनका और उनके परिवारों का भरण पोषण किया जा सके। उन्होंने 15 शहरों के 36 अस्पतालों के लिए विशेष मेनू तैयार किया। संजीव कहते हैं दैनिक आधार पर वह स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 25,000 से अधिक भोजन वितरित कर रहे थे। इस काम के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50 कोरोना योद्धाओं के बीच सम्मानित भी किया गया था। संजीव ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें पद्मश्री और शीर्ष 5 सेलिब्रिटी शेफ के लिए CNN पुरस्कार शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी खाना बनाया है। उनके रेस्तरां और कुकवेयर ब्रांड की कीमत करोड़ों में है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।